56 साला साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने 2003 में रिटायरमेंट तक 900 से ज़्यादा इंटरनेशनल विकेटें हासिल की थी। अपने नई सवानह उम्री में वसीम अकरम कहते हैं कि क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो दुनिया भर में टीवी पर बतौर तज्ज़ियाकार खिदमात सर अंजाम दे रहे थे कि जब उन्होंने कोकेन का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने दी टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जनूबी एशिया में शोहरत के कल्चर से आपका जहन भर जाता है, ये पुरकशिश होता है और आपको ख़राब भी कर सकता है। आप एक रात में 10 पार्टियों पर जा सकते हैं और कुछ जाते भी हैं। इसका मेरे पर बहुत बुरा असर हुआ। वसीम अकरम की पहली अहलिया हुमा की वफ़ात 2009 में एक नायाब फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। वो कहते हैं कि हम हुमा का आखिरी बेगरज और लाशऊर इक़दाम मेरे मंशियात की लत छुड़वाना और मेरा इलाज करना था। फिर ये तर्ज ज़िंदगी ख़त्म हो गया और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वसीम अकरम ने 1984 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 104 टेस्ट और 356 वनडे मैच खेले और 1992 के वर्ल्ड कप के फातिह टीम के चमकते सितारे थे। उन्होंने 1993 से 2000 के दरमियान 25 टेस्ट और 109 वनडे मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वसीम कहते हैं कि जब वो अपनी बीवी हुमा और मैनचेस्टर में 2 बेटों से दूर होते थे तो उस दौरान उनका कोकेन पर इन्हिसार बढ़ जाता था। उनका कहना है कि जब इंग्लैंड में एक पार्टी के दौरान उन्हें कोकेन की एक लाइन की ऑफ़र की गई तो ये लत बेज़र्र अंदाज में शुरू हुई। मेरा इस्तेमाल मुसलसल बढ़ता गया और संजीदा हो गया। मैं एक ऐसे लम्हे को पहुंच गया कि मुझे कुछ भी करने के लिए उसकी ज़रूरत महसूस होती थी। वसीम कहते हैं कि हुमा ने मेरे बटुए में कोकेन का पैकेट देखा। उसने कहा आपको मदद की ज़रूरत है। मैंने उससे इत्तेफाक किया। ये मामला हाथ से निकल रहा था, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। कोकेन की एक लाइन 2 में तब्दील हो सकती थी, 2 4 में, 4 1 ग्राम में और 1 ग्राम 2 में। मैं 100 नहीं पाता था, मैं कुछ खा नहीं सकता था। उससे मेरे सर में दर्द और मिजाज में तब्दीलियाँ आती थी। लत में मुब्तला बहुत से लोगों की तरह मेरे अंदर एक हिस्से ने उस दरियाफ्त का खैर मकदम किया। उस खुफिया रखना मुझे तका रहा था। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि उस वक्त हुमा तनहा होती थी। वो कराची में अपने वालिदैन और बहन भाइयों के पास जाने की ख्वाहिश का इजहार करती थी। मैं उस पर हिचकिचाता था। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद से कराची जाना पसंद करता था। ये दिखावा करता था कि काम के लिए जाना है, जबकि दरअसल इसकी वजह वहाँ पार्टी करना थी। अक्सर ये एक वक्त में कई दिनों तक जारी रहती थी। वो कहते हैं कि इस बारे में उनकी बीवी को पता चला, जिसके बाद उन्होंने मंशियात की लत छुटकारे के लिए मदद तलब की। वो कहते हैं कि लाहौर की एक रिहेब मंशियात की लत छुड़वाने के अस्पताल में उनका तजुर्बा बुरा रहा और 2009 के चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान वो दोबारा इस लत में मुब्तला हो गए थे। इस दौरान वो बतौर क्रिकेट तज्ज़ियाकार काम कर रहे थे। उनकी अहलिया के वफ़ात पाने के बाद वसीम अकरम ने दोबारा शादी की और अपने दूसरी बीवी के साथ उनकी एक नौजवान बेटी है। वसीम अकरम ने अपनी किताब में करियर के दौरान मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात का भी जवाब दिया है। उन्होंने किसी भी तरह की क्रिकेट करप्शन में मुलव्वस होने की तरदीद की है। साल 2000 में पाकिस्तान खिलाड़ी सलीम मलिक और अताउर रहमान पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि ये जुर्म वसीम अकरम पर साबित नहीं हुआ। ताहम बोर्ड ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया, बल्कि उनकी सरगर्मियों और माली मामलात पर कड़ी नज़र भी रखी। उसके अलावा उन पर 3 लाख जुर्माना भी आयद किया गया था। ताहम वसीम अकरम का कहना है कि उन्होंने अपनी किताब लिखने तक ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी। मुझे मालूम था कि मैं बेकसूर हूँ। हर चीज़ इस बारे में भी कि उसने कहा मैंने किसी से सुना है, वसीम के किसी और के ज़रिए पैगाम भेजना वगैरह। मेरा मतलब है कि ये सुनने में भी दुरुस्त नहीं लगता। वो कहते हैं कि मेरे लिए ये शर्मिंदगी का बायस है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और वो सवाल पूछते हैं।